नमस्कार दोस्तों, मैं तृप्ता शर्मा एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी के ही एक महान कवित्री मीरा के जीवन और साहित्यिक परिचय पर। हम उस पर चर्चा करेंगे। मीरा जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के पास कुड़की गांव में मृत्यु 1564 ईस्वी में द्वारका में रणछोड़ जी के मंदिर में कृष्ण जी की मूर्ति के सामने। जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के पास कुड़की गांव में। मृत्यु 1564 ईस्वी में द्वारका में रणछोड़ जी के मंदिर में कृष्ण जी की मूर्ति के सामने। हाँ जी, अब हम बात करते हैं इनके पिताजी की। पिता का नाम, पिता थे राठौड़ वंश के राव रतन सिंह जी। दादाजी का नाम राठौड़ वंश के ही प्रवर्तक थे। राठौड़ वंश के प्रवर्तक राव दुद्धा जी। ये इनकी जन्म, मृत्यु, पिता और दादाजी। गुरु थे रैदास। जन्म, मृत्यु, पिता, दादा और गुरु। अब आती है बात शादी विवाह, पति विवाह की बात आती है तो हम पति भी इनके, वो भी एक, जैसे पिता इनके राठौड़ वंश से बहुत, तो ये पति थे चित्तौड़गढ़ के। ये भी एक महान वंश से संबंधित थे, चित्तौड़गढ़ के राणा सांगा के ही ज्येष्ठ पुत्र राजा भोज से इनका विवाह हुआ। चित्तौड़गढ़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र राजा भोज से 1516 ईस्वी में इनका विवाह हुआ। ये विधवा हुई। विवाह के 7 वर्ष पश्चात इनके पति की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हम अब इनकी साहित्यिक रचनाओं की बात करते हैं। साहित्यिक रचनाओं। जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के पास कुड़की गांव में। मृत्यु 1564 ईस्वी में द्वारका में रणछोड़ जी के मंदिर में कृष्ण जी की मूर्ति के सामने। कहते हैं कि इसी मूर्ति के अंदर ही ये विलीन हो गई थी। इनका मृतक शरीर नहीं मिला था।
पिता राठौड़ वंश के राव रतन सिंह जी, दादा राठौड़ वंश के प्रवर्तक राव दुर्दा जी, गुरु रैदास, पति चित्तौड़गढ़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र राजा भोज जी से 1516 ईस्वी में। विवाह के 7 वर्ष पश्चात ही ये विधवा हो गई थी। इनके पति की मृत्यु हो गई थी और पति की मृत्यु के बाद ये सती नहीं हुई थी, जो कि हम कह सकते हैं कि राजपूतों के अंदर एक प्रथा थी, सती प्रथा। तो उन्होंने सती प्रथा का भी विरोध किया था, सती नहीं हुई थी। तो बात करते हैं अब इनकी साहित्यिक रचनाओं की, जो इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। तो पहली है मल्हार राग। मल्हार राग। नंबर 2 पर आती है राग सरोठा पद। राग सरोठा पद। पहली है मल्हार राग, दूसरी राग सरोठा पद। नंबर 3 पे राग गोविंद। राग नंबर 3 पर है राग गोविंद। नंबर 4 पर गीत गोविंद टीका। गीत गोविंद टीका नंबर 4 पर है। नंबर 5 पर इनकी रचना आती है नरसिंह जी का मायरा। नरसिंह जी का मायरा। नंबर 6 पर आती है नरसिंह मेहता की हुंडी। नरसिंह मेहता की हुंडी। नरसिंह मेहता की हुंडी नंबर 6 पर आती है नरसिंह मेहता की हुंडी। नंबर 7 पर है, नंबर 7 पर इनकी जो रचना आती है वो है सत्य भामा। सत्य भामा अनुरूप। सत्य भामा अनुरूप मीरा की गर्भी। मीरा की गर्भी। नंबर 8 पर इनकी रचना आती है रुक्मणी मंगल। रुक्मणी मंगल। ये थी इनकी प्रमुख रचनाएं। अब हम भाषा की बात करती हैं। अपनी भक्ति में लीन होकर भजन गाते हुए आगे यात्रा के लिए निकल पड़े। तो जिससे अलग अलग क्षेत्र में जाकर इनकी भाषा, इनकी रचनाओं में अलग अलग भाषाओं का हमें पता चलता है। तो राजस्थान की रहने वाली थी, तो सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा, इनकी रचनाओं में राजस्थानी भाषा तो मिलती ही है। उसके बाद ये कहीं रचनाओं में इनकी ब्रज भाषा का पता चलता है, खड़ी बोली का, कहीं कहीं गुजराती भाषा का भी आभास होता है। अधिकतर इनकी रचनाएं राजस्थानी और ब्रज भाषा में हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी रचनाओं के अंदर, क्योंकि इनकी सारी रचनाएं भगवान कृष्ण की भक्ति पर ही संबंधित हैं। तो इनके भाव जो थे, इनकी रचनाओं के अंदर भक्ति के जो भाव आए हैं वो कौन कौन से भाव आए हैं? एक तो आया है दैन्य भाव, दूसरा है माधुर्य, माधुर्य भाव। फिर हम बात करते हैं अब इनकी जीवन से रचनाएं हो गई। इनकी 8 रचनाएं हैं। मल्हार राग, राग सरोठा पद, राग गोविंद, गीत गोविंद टीका, नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह मेहता की हुंडी, सत्य भामा, मीरा की गर्भी, रुक्मणी मंगल। भाषा राजस्थानी, राजस्थान की रहने वाली थी। ब्रज खड़ी बोली गुजराती भाषा का भी कहीं कहीं आभास होता है। भाव दैन्य और माधुर्य भाव में इन्होंने सारी अपनी रचनाएं लिखी हैं। अब बात करते हैं इनके जीवन से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मीराबाई को राजस्थान की मोरू मंदाकिनी भी कहते हैं। मीरा जी को
मीरा जी को मरुमंदाकिनी भी कहा जाता है। मरुमंदाकिनी भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु के बारे में पहले भी मैं वर्णन कर चुकी हूँ। जब ये घर परिवार छोड़कर अन्य संत मंडलों के साथ कृष्ण की भक्ति के भजन करती हुई अपनी यात्राएं, तो पहले इन्होंने यात्रा अपने, क्योंकि ये मेड़ता की रहने वाली थी, नजदीक ही इनके थे पुष्कर से इनकी यात्रा शुरू होती है। पुष्कर से ये वृंदावन गई, वृंदावन से द्वारका, वहीं द्वारका में ही रणछोड़ जी के मंदिर में भगवान कृष्ण जी की मूर्ति के सामने भजन करती हुई प्राण त्याग दिए। कहते हैं कि इस मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने भजन करते हुए इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, और प्राण त्यागने के बाद इनके शरीर भी उसी मूर्ति के अंदर विलीन हो गया। इनकी देह नहीं मिल पाई। ये भी इनकी जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना कह सकते हैं, जहाँ कृष्ण जी के प्रति इनका लगाव कह सकते हैं। तीसरा नंबर आता है, राजपूत वंश से संबंधित थी। राजपूत वंश के अंदर इनका जन्म हुआ, राजपूत वंश के अंदर इनकी विवाह हुआ। तो राजपूत वंश के अंदर सती प्रथा थी, तो सती प्रथा का विद्रोह करते हुए पति के साथ सती नहीं हुई थी। ये था मीरा जी का साहित्यिक और जीवन परिचय। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी।